हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुल सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के एमबीबीआई साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिल्कुल एग्जाम में पूछेगा 2025 में। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ की उत्पत्ति करता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 टूटता है तो CaO+CO2 बनाता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है। या छोटी छोटी H2+O2 मिलकर बनाया H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया, तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया। एमबीबीआई क्वेश्चन है, इसमें से बिल्कुल टकराएगा। जैसे सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया किसको कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? तो कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ की उत्पत्ति करता है। नए पदार्थ की उत्पत्ति करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जानिएगा अभिक्रिया कहते हैं, जैसे समझिएगा कहते हैं, ये बहुत प्रकार की होती है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल बतलाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होकर क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये रासायनिक क्या है? अभिक्रिया है। एक और है एग्जाम्पल 1 में, अब बतलाएंगे। ये सबको शॉर्ट में करेंगे तो वो रासायनिक समीकरण हो जाएगा, बतलाएंगे उसको। 2 नंबर में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें टूट गया, इसमें जुड़ गया, तो रासायनिक अभिक्रिया में टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद हम लोग इसको लिखिए, तब जानेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जल्दी लिखिए, मिटाने वाला कहा है। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, फास्ट लिख लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसी में, जल्दी लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे, पूछिएगा, बिल्कुल एमबीबीआई क्वेश्चन है। बतलाते हैं इसको। सबसे पहले समझिए अभिकारक। क्या? अभिकारक। रिएक्टेंट। तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ में
जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। याद कर लीजिएगा, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे समझाएंगे, जैसे H2 प्लस O2 मिलके बनाया क्या चीज? H2O। संतुलित करेंगे, 2 संतुलित हो गया। तो ये जो है ना, ये और ये अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। पूछेगा एग्जाम में। उसी के प्रकार से COCO3 ये टूटेगा तो बनाया CaO प्लस CO2। संतुलित कर देंगे, Ca है, इधर का 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 कार्बन, ये संतुलित ही है। तो इसमें जो ये लगा ना, जो भाग लेने आया, इसका मतलब समझिए, दही और दूध और जोरन को मिलाकर हम लोग क्या बना दिए? दही। तो अभिकारक कौन हुआ? थोड़ा जो दही यानी जोरन हुए और दूध, वे दोनों अभिकारक हुआ। और उसके बाद बना उसको नहीं, पहले जो भाग लिया हुए अभिकारक हुआ। तो अभिकारक बाईं तरफ होती है, तो CaCO3 मिलकर बनाया ये सब क्या है? उसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनाया CO2, तो ये हो गया अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। चलिए फास्ट इसको लिखिए, बहुत MBBI क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद ये लिख लिए। चलिए अब हम लोग प्रतिफल के बाद, ये भी अभिकारक है, जल्दी फास्ट लिखिएगा। अब हम लोग जानेंगे प्रतिफल। प्रतिफल क्या हुआ तो समझिए, प्रतिफल किसको कहेंगे? तो कहेंगे प्रतिफल प्रोडक्ट किसको कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या है? फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे? उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 1 नंबर में CaCO3 टूट गया, क्या बनाया? CaO प्लस CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा ना, तो ये दोनों प्रतिफल हो गया। उसी प्रकार से देखिए, C प्लस O2 मिलके क्या बनाया? CO2, ये प्रतिफल हो गया है। सबके बारे में जानेंगे। H2 प्लस O2 बनाया क्या? जल। तो इसमें ये क्या हो गया? बोलिए, ये हो गया आपको प्रतिफल। तो प्रतिफल किसको कहेंगे? वे दाईं तरफ होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है। ये MBBI क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछेगा ही। ऐसे हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम से पहले। ये पार्ट 1 है, ठीक है? क्या है? पार्ट 1 है। ये क्या है? पार्ट 1 है। ऐसा हम 100 करवाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वन। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के इंतजार में रहेंगे।